Very good morning, Radiant. Class 12. Student, in the last video we have discussed about the share issued at par, and today I am going to discuss topic share issued at premium. ठीक है, issued at premium means when company issued their share more than the face value. तो ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, important topic है. ओके स्टूडेंट, सो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो बेटा ये देखो कि आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में ही बेचा. ठीक है, जितने का कंपनी का शेयर था उतने में ही कंपनी ने शेयर को बेचा. तो जब कंपनी जितने का शेयर उतने में बेचती है उसको बोला जाता है फेस वैल्यू पे, या बोला जाता है कि एट पार पे. एट पार मतलब सममूल्य जितने का था उतने में बेचा गया. बट अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, मार्केट वैल्यू हाई है, स्टॉक मार्केट तेज़ी से चढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में कंपनी अपने 100 रुपये के शेयर को बढ़ा करके भी बेच सकती है. सपोज दैट कितने में बेच दिया? 120 रुपये में. तो यहाँ पे ये आप 120 को 100 + 20 समझेंगे. क्या समझेंगे? 100 + 20. ये जो 20 एक्स्ट्रा ले रही है, ये 20 है SPR का पैसा. SPR मतलब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व इसको कहा जाता है. ठीक है, एक्सेस वैल्यू या अधिक के वैल्यू. ठीक है, ये SPR का पैसा है. डिफाइन कैसे करेंगे? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मीन्स व्हेन कंपनी इशू देयर शेयर मोर देन द फेस वैल्यू. मोर देन द फेस वैल्यू मतलब कि जितना उसकी कीमत है उससे ज़्यादा में इशू करती है. ठीक है, तो उससे ज़्यादा में भी कंपनी शेयर इशू करती है अगर उसकी जो है मार्केट पोजीशन या उसकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन या कह सकते हैं उसकी गुडविल जो है उसके फेवर में अगर होती है तो कंपनी जो है अपने शेयर्स को ज़्यादा में भी बेचती है. सपोज दैट अगर अभी पार्ले जी कंपनी का या किसी भी अच्छी कंपनी का अगर शेयर, या होंडा कंपनी का, मारुति कंपनी का अगर जो है शेयर मार्केट में इशू होता है तो वो फटाक से बिक जाता है. और कंपनी उस केस में क्या करती है कि अपने 100 के शेयर को बढ़ा करके बेचती है. इवन 100 के शेयर को 150, 200 और भी ज़्यादा में बेच सकती है. तो चूँकि वहाँ पे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो जो है, और वो सर्वाइव कर चुके होते हैं मार्केट में, तो वो अपने शेयर को बढ़ा करके भी बेच सकते हैं. ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मीन्स कंपनी इशू देयर शेयर मोर देन द फेस वैल्यू. जितनी उसकी कीमत रहेगी बेटा उससे कुछ बढ़ा करके देगी. ठीक है, लेकिन अब ये है सर कि जो SPR का पैसा आएगा, जैसे ये तो 100 रुपये है, ये तो जाता है शेयर कैपिटल में. कितने लोग की ये बात समझ आ रही है कि सर ये जो 100 रुपये है ये जाता है शेयर कैपिटल में, लेकिन सर ये जो 20 रुपये आप एक्स्ट्रा ले आ रहे हैं वो किसके जाएगा? क्या वो सभी शेयर होल्डर के अकाउंट में बढ़ जाएगा, या किसी को दे दिया जाएगा, या कहीं पे दान कर दिया जाएगा? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन है. तो बेटा जो प्रीमियम का पैसा होता है दैट विल यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पज. यू कैन सी ऑन स्क्रीन. बेटा ये जो है वो बेटा ये जो है किस किस वर्क में यूज होता है तो आप देख सकते हैं. अंडर सेक्शन 52 का 2. ठीक है, अंडर सेक्शन 52 का सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज फॉर द फॉलोइंग पर्पज. फर्स्ट है इन राइटिंग द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मीन्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अप ए कंपनी. ठीक है, जो शेयर को इशू करते समय या कंपनी को शुरू करते समय जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जो शुरू के जो खर्चे होते हैं, वो कंपनी उस समय तो रिकवर कर नहीं पाती क्योंकि ज़्यादा खर्चे होते हैं. तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं दैट कैन बी रिजर्व, दैट कैन बी राइट ऑफ, दैट कैन बी रिकवर बाय द SPR दैट इज टेकन बाय द शेयर होल्डर. तो ये SPR के पैसे से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो शुरुआती खर्चे होते हैं उनको रिकवर किया जा सकता है. नेक्स्ट फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर. तो कभी कभी देखो भाई, शेयर तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, ये आपको पता है. ठीक है, लेकिन अगर स्वेट इक्विटी शेयर की बात की जाए, ESOP का केस हो, तो आप जानते हैं कि कंपनी जो है अपने शेयर को कुछ कम में इशू करती है, सबको पता है ये बात. ठीक है, लेकिन डिबेंचर तो डिस्काउंट में इशू होता है. वो आपने 11th में मैंने पढ़ाया भी था आपको कि डिबेंचर क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं. चलो ठीक, अगर ज़्यादा नहीं जानते तो बस ये सोचिए कि शेयर और डिबेंचर को इशू करते समय, आगे के टॉपिक में बताया जाएगा, शेयर और डिबेंचर को इशू करते समय अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब ये कि 100 रुपये का डिबेंचर 90 में इशू कर दिया गया, तो सर 90 का तो 90, लेकिन ये 10 रुपये की भरपाई कौन करेगा? किसके खाते में से ये 10 रुपये काटा जाएगा? तो वो 10 रुपये की रिकवरी SPR या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से हो सकती है. ओके स्टूडेंट, इसके बाद बेटा फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर. फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर. कभी कभी क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को हम फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर देते हैं. बोनस शेयर जब दिया जाता है बेटा उसमें किसी से पैसे वैसे नहीं लिए जाते, लेकिन चूंकि बोनस शेयर देने से हमारे शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन कैश तुम्हारे पास आए नहीं, तो हम SPR को राइट ऑफ करा देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बोनस शेयर.
एसपीआर नहीं दे रहे हो, बोनस शेयर जो आपने इशू किया है उसके जो टोटल अमाउंट उसकी रिकवरी आप एसपीआर से करा रहे हो, बिकॉज बोनस शेयर के केस में 1 रुपया आपको नहीं मिलता है। बोनस देते हैं हम उसको जो है अप्रिसिएट करने के लिए, एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, किसी को भी। इसके बाद है फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिवेंचर ऑफ द कंपनी। तो कभी कभी हम क्या करते हैं भाई, देखो 100 का शेयर आज हमने 100 में इशू कर दिया, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, डिवेंचर के केस में क्या होता है ये आप देखेंगे आगे चल करके कि 100 का डिवेंचर हम उससे वादा करते हैं कि हम 150 रुपये में देंगे। मतलब इशू की बात छोड़ो, रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट। तो जब हम रिडीम करेंगे उस कंडीशन में भी हम 50 रुपये आपको बढ़ा के देंगे। तो दैट 50,000 हु इज लाइबल टू पे दैट 50,000? इन दैट केस दैट 50,000 कैन बी गिवन बाय द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो वहाँ से वो चीज़ें जो है दी जा सकती है। एंड फॉर बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर एंड अनदर सिक्योरिटीज एज पर द 68। बाई बैक मीन्स वापस ले लेती है, वापस खरीद लेती है जो सिक्योरिटीज़ कंपनी ने मार्केट में सेल कर रखा है। अब वो उसके पास पैसे हो चुके, उसके बाद स्टेबिलिटी हो चुकी है, तो वो उसको बाई बैक कर लेती है। बाई बैक इक्विटी शेयर होता है, बाई बैक प्रेफरेंस शेयर होता है, तो उसको बाई बैक कर लेती है, वापस परचेज कर लेती है। तो उस कंडीशन में भी पैसे की व्यवस्था जो है एसपीआर से की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द अमाउंट ऑफ एसपीआर, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम की क्या एंट्री होती है? देखो स्टूडेंट, ये जो 100 रुपये का प्रीमियम है, सॉरी 100 रुपये का जो शेयर का रेट है, ये मैंने ले लिया कि 100 रुपये का शेयर का रेट है। इसको कंपनी ने कहा कि मैं भाई इसको 20, 30 ये आपने मैंने एग्जांपल पहले लिया था तो उसी एग्जांपल पे फिर से आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। सर अप्लीकेशन, सर अलॉटमेंट, सर फर्स्ट कॉल, सर फाइनल कॉल, ठीक। अब बताइए कि 20 रुपये एप्लीकेशन कंपनी ने कहा कि मैं इस पर्टिकुलर शेयर को जो है वो 50 रुपीज़ प्रीमियम पे, कितने रुपीज़ प्रीमियम पे? 50 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू करूँगी, मैं 50 रुपये बढ़ा के इशू करूँगी। तो ये 50 रुपये कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन पे ले ले, चाहे तो अलॉटमेंट पे ले ले, चाहे तो फाइनल कॉल पे ले ले, लेकिन जिसमें भी लेगी एंट्री वही रहेगी, ठीक है। एंट्री वही रहने का मतलब है कि जो सिस्टम आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो वही रहेगा। तो चाहे तो 50 रुपये इस पर सीधे 50 रुपये चार्ज कर दे, चाहे तो 50 में भी किस्त बांध सकती है कि एप्लीकेशन के टाइम पे 10 ले लेता हूँ और अलॉटमेंट के टाइम पे 30 ले लेता हूँ और इसके टाइम पे 10 ले लेता हूँ, तो ये भी आपका 50 रुपये ले लिया गया। तो इस कंडीशन में बोला जाएगा कि सर एप्लीकेशन का रेट 30 रुपये हो गया, अलॉटमेंट का रेट 60 रुपये हो गया, फर्स्ट कॉल का रेट 30 रुपये हो गया, फाइनल कॉल का रेट 30 रुपये हो गया। आप इसको जोड़ेंगे तो 150 आएगा। और अगर चाहे ऐसा ना करे तब क्या करेगी? तब किसी एक पे ले लेगी, चाहे वो एप्लीकेशन पे ले ले, चाहे अलॉटमेंट पे ले ले, ठीक है। मीन्स हियर हैव राइट टू टेक एक्स्ट्रा 50%, सॉरी एक्स्ट्रा 50 रुपीज़, क्योंकि वो जो है इशू करते समय ही उसने प्रोस्पेक्टस में बोला था कि ईच एंड एवरी शेयर विल इशू एट द रेट 50% या 50 रुपीज़ एट अ प्रीमियम। तो 50 रुपये लेने की वजह से कंपनी चाहे एप्लीकेशन के टाइम पे एक साथ मांग ली, किसी भी इंस्टॉलमेंट पे वो एक साथ मांग सकती है, या वो उस प्रीमियम को भी इंस्टॉलमेंट करके सभी इंस्टॉलमेंट के साथ जो है पेस्ट कर सकती है कि चलो भाई इसी के साथ आप इतना जो है दे दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो हमने एग्जांपल लिया कि अगर एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम रहेगा, अगर एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है तो क्या एंट्री होगी। चूंकि एप्लीकेशन के टाइम की दोनों एंट्री हम लिख लेते हैं कि सर पहले होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये लगभग लोगों को याद होगा। दूसरी क्या होती है बेटा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अगर यही केस हो बेटा, यही 30 रुपये वाला केस, तो आप 30 रुपये में देख रहे हैं कैसे है सर? 20 + 10 है। 20 क्या है? एप्लीकेशन का रेट, और 10 क्या है? एसपीआर का रेट। तो आप कैसे करेंगे ये एंट्री? सर हमने सपोज करो कि कंपनी ने सिर्फ एक शेयर बेचा है। कितना शेयर बेचा है? एक शेयर बेचा है, तो उसको 20 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिलेगा कितना? 30 रुपये। एप्लीकेशन का रेट कितना है? 30 रुपये। और जब इस पैसे को शेयर एप्लीकेशन के पैसे को वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ होता है बेटा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे जब 30 रुपये मिलेगा तो कैपिटल में एक्स्ट्रा रुपया नहीं जाना चाहिए। देखो कैपिटल 100 रुपये का है तो 100 ही रुपये जाएगा, ये बात मेरी समझाइए। अगर आप शेयर कैपिटल में भी बढ़ा के रख देंगे तो बाद में आपको भविष्य में ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो आज आप जो है उतना ही रखेंगे जो उसकी फेस वैल्यू है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, एसपीआर का पैसा कभी भी शेयर कैपिटल में नहीं जाता है। तो आप यहाँ पे रखेंगे शेयर कैपिटल वाले में सर 20 रुपये, तो ये 10 रुपये किसके पास ले जाएं? इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट। क्या हो जाएगा बेटा? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए? 10 रुपये। ठीक है, तो आपका 30 रुपये इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अलॉटमेंट एंट्री कैसे करेंगे बेटा? अलॉटमेंट के लिए देखिए ध्यान से कैसे एंट्री होगी अलॉटमेंट वाली। सर अलॉटमेंट के लिए पहली एंट्री क्या होती है? सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। किसी को कोई डाउट है? नहीं। लेकिन पाएंगे कितना आप अलॉटमेंट के टाइम पे? 60 रुपये। क्या कैपिटल में 60 रुपये डाल दें? बिल्कुल नहीं। ये जो एक्स्ट्रा 30 रुपये है उसके लिए बोला जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और 30 रुपये उसमें चला जाएगा। बात समझाएंगे? शेयर कैपिटल में एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹60 टू शेयर कैपिटल 30 एंड टू SPR 30। इसके बाद जब बैंक से आप पैसा लेने जाएंगे इसके लिए तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, वही 60 रुपये और 60 रुपये। तो कोई डाउट की बात मुझे लगता नहीं है, इजी है। ठीक है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद आगे देखिए, अब जिस भी कॉल पे ये पैसे आएंगे, जिस पे भी आएंगे बेटा, वो सब आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं फिर से बात करूँ फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या एंट्री होगी, ऐसे रिकॉल किया जाए तो आप करेंगे कि सर फर्स्ट कॉल के टाइम पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30 रुपये, शेयर कैपिटल 20 रुपये, टू SPR 10 रुपये, इस तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो जिस पे भी SPR रहेगा उसके कैपिटल वाला जब आप कैपिटल में ट्रांसफर करने लगते हैं तो मेन अमाउंट को छोड़ करके ही बाकी पैसा SPR में चला जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। यक्स कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ₹50 लाख एंड डिवाइडेड इन 5 लाख इक्विटी शेयर 10 ईयर। 10 रुपये वाला है, कंपनी ने 2 लाख शेयर इसमें से इशू किया है, इक्विटी शेयर इशू किया है, वो प्रीमियम पे है, 3 रुपये प्रीमियम पे है। इसमें बोला है कि जो प्रीमियम का पैसा कैसे कैसे आएगा, 4 रुपये एप्लीकेशन पे है तो आप यहाँ पे नहीं कुछ लेंगे। इसके बाद बेटा 5 अलॉटमेंट पे है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, यहाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल दिया, मतलब तो अलॉटमेंट का रेट कितना होगा? 2 + 3 कर लो। कैसे पता चला? सर 3 रुपये प्रीमियम का है, और जब आप कह रहे हो इसी में इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो भाई 2 रुपये + 3 रुपये, इसमें 2 अलॉटमेंट का माना जाएगा, 3 प्रीमियम का माना जाएगा। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड कॉल। अब देखो 10 रुपये हो रहा है, 4, 2 6, 2 8 और 2 10। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब एंड फुल्ली एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। शेयर इशूड एक्सपेंस अमाउंटेड ₹75,000 विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व SPR को राइट ऑफ किया गया है। तो चलिए एंट्री पास करते हैं फटाफट। पहली एंट्री बेटा क्या एंट्री हो जाएगी? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन आया? हमने इशू तो 5 लाख किया है, लेकिन एप्लीकेशन कितना आया है? एप्लीकेशन सिर्फ आया बेटा आपके पास, वो है सिर्फ 2 लाख रुपये। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सिर्फ 2 लाख रुपये है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का रेट 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाख का 4 रुपये एप्लीकेशन का रेट आप देख सकते हैं, ₹4। तो एप्लीकेशन के टाइम पे जो पेमेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 8 लाख रुपये। कितना मिलेगा? 8 लाख रुपये। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे SPR नहीं बनेगा क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे कोई भी SPR का अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इजी। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट अब आपको क्या करना है बेटा? अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री की। अलॉटमेंट, चूँकि आपको पता है कि सर अलॉटमेंट का जो रेट है वो अलॉटमेंट का रेट है 5, और इस 5 में क्या बोला है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो 2 + 3, हियर 2 इज़ अ वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट एंड 3 इज़ अ वैल्यू ऑफ SPR। तो आप ये ध्यान से देख के चलेंगे। इन केस ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विद द कैपिटल एंट्री के साथ आपको चलना होता है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का रेट आपने कस्टमर को या शेयर होल्डर को कितना बताया है? सर हमने 5 रुपये बताया है, तो रखिए यहाँ पे 2 लाख शेयर इंटू 5। तो आपके पास जो अलॉटमेंट का पैसा आएगा वो भारी सा अमाउंट आएगा 10 लाख रुपए। ठीक है बेटा, अब इस 10 लाख रुपए में जब आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो पूरा तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सर ने पहले क्या बताया है कि SPR का पैसा जो है वो शेयर कैपिटल में नहीं जाना चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसमें तो 2 ही रुपये तो जाएगा, तो ठीक है 2 रुपये डालो, कोई दुख की बात नहीं है, 2 रुपये से कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 4 लाख रुपये, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज 6 लाख विल बी ट्रांसफर टू द SPR सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वो कैसे आएगा? वही 2 लाख का 3 रुपये के हिसाब से
6 लाख। तो मुझे लगता है कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बेटा हम बैंक वाली एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई अलॉटमेंट के टाइम पे ऐसा तो नहीं किसी ने डिनाई कर दिया पेमेंट के लिए, तो ठीक है, खुशी की बात है, पूरा 10 लाख रुपये रिसीव कर लो, 10 लाख। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, आप नरेशन कर लीजिएगा, हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का रेट कितना है, यू कैन सी फर्स्ट 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ लिख लेते हैं ₹2 जो है वो फर्स्ट कॉल का है, फर्स्ट कॉल का, ठीक है। फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हियर इज़ नो एनी SPR, कुछ दिया तो है नहीं, तो आप सीधे कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 2 लाख का शेयर और जो रेट है वो ₹2 है, तो 4 लाख रुपये से मैं आपको ड्यू बनाऊंगा 4 लाख रुपये। एंड नेक्स्ट अगली एंट्री में हम ये 4 लाख रुपये रिसीव कर लेंगे। कैसे रिसीव करेंगे, ध्यान से देखिए। अगली एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पूरा 4 लाख रुपये रिसीव कर लीजिए, कोई डाउट की बात नहीं बेटा, 4 लाख रुपये, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे फाइनल कॉल का। शेयर फाइनल कॉल की वही 2 एंट्री, क्या होगा, सेकेंड एंड फाइनल एक साथ दिया ₹2 के हिसाब से, तो कर लीजिए। यू कैन सी, देखिए ये ₹2 के हिसाब से है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो करिए फटाक से। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। What the rate of share second and final call, that is 2, तो 2 lakh into 2, 4 lakh, okay, and that amount will receive by bank, so bank account debit to share second and final call। ठीक है बेटा, ये आप 4 लाख रुपये रिसीव कर लीजिए, कोई डाउट की बात नहीं है, अगर कोई डाउट की बात होगी तो बताइएगा, ठीक है। ये इस तरीके से 4 लाख रुपये हो गया बेटा, ये इतना, ठीक है। अब एक एंट्री सिर्फ बच रही है और वो है इशू एक्सपेंस की। किसकी एंट्री बच रही बेटा, शेयर इशू एक्सपेंस की। वो कितना था, 75,000। तो भाई शेयर इशू एक्सपेंस को पहले तुम पेड कर दो, बाद में बात होगी। शेयर इशू एक्सपेंस की क्या एंट्री होती बेटा, सर शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, वेरी गुड। कैश नहीं, बैंक ही यूज करो, टू बैंक। थोड़ा सा यहाँ पे जो है टू बैंक अकाउंट कितना था, 75,000। तो कौन, तो 75,000 कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। लेकिन एक चीज़ बोला है कि ये जो 75,000 है दैट विल बी रिकवर बाय द SPR। तो SPR से आपको राइट ऑफ करना, तो भाई राइट ऑफ करा दो। कैसे होगी एंट्री, राइट ऑफ करना, तो आप जानते हैं कुछ ना कुछ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 75,000 से 2 चला जाएगा शेयर इशू एक्सपेंस, भाई शेयर इशू एक्सपेंस आपका डेबिट था, क्रेडिट करके हमने खत्म कर दिया। हर बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होती, तब की बार 75,000 रुपये से जो है, हर बार SPR आपका क्रेडिट होता है, लेकिन अब की बार जो है वो 75,000 रुपये से डेबिट होकर के, मतलब उसके अमाउंट को आपने कम किया। तो बात समझाइए कि शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब आपने पेमेंट किया और उसको अपना एक्सपेंस मान करके आपने कहाँ से राइट ऑफ करा दिया, SPR से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला बैंक अकाउंट बनाने के लिए, तो बैंक अकाउंट बना दो, बहुत ईजी है। बैंक अकाउंट, ये आपका रिसीप्ट साइड होता है, सबको पता है, इधर से पैसा आता है, और ये पेमेंट साइड होता है, इधर से पैसा जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये लेज़र है तो पर्टिकुलर एंड रुपी। चलो किस वे से पैसे आए बेटा, फटाफट टू शेयर एप्लीकेशन। एक चीज़ बता दो बेटा, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे बोला है जो उसने इशू किया था बेटा, वो इक्विटी शेयर इशू किया था। क्या इशू किया था, इक्विटी शेयर। तो आप एक काम करिएगा, जहाँ पे शेयर एप्लीकेशन लिखा वहाँ शेयर के बगल ये जहाँ पे लिखा है वहाँ इक्विटी यूज करिएगा, ठीक है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो समझ गए हैं आप कि जो है हर जगह हमें इक्विटी यूज करना है, खाली बैंक को छोड़ करके, ठीक है बेटा।
तो इस तरीके से तो 2 शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे कितना आया था, 2 शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कितना आया था, 2 शेयर फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना आया था, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पे कितना आया था। भाई पूरे पैसे मिले थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगर हम देखें तो एप्लीकेशन के टाइम पे आपको मिला था 8 लाख रुपए, 4 रुपये के हिसाब से रेट था 8 लाख रुपए। अलॉटमेंट के टाइम पे कितने का रेट था बेटा, ध्यान से देख लो फिर से, ये देखो 8 लाख रुपए। इसके बाद आपको मिला 10 लाख रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे, ये 10 लाख रुपए, फिर 4 लाख रुपए, है ना। तो 10 लाख रुपए, 10 लाख, 4 लाख और 4। कोई एक्सपेंस हुआ है सर, बाई शेयर इशू एक्सपेंस कितना हुआ है, 75,000। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, बैलेंस सीडी कर लेना है। 75,000 ये हो गया। अब बैलेंस सीडी कितना आएगा बेटा, ये टोटल कर लीजिएगा। ये जब आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 26 लाख रुपए। कैसे आया 26 लाख, भाई तुमने एक्स्ट्रा नहीं लिया था, एक्स्ट्रा लिया था ना 3 रुपये, तो वो 26 लाख रुपए 75 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो 25,25,000 रुपये, 25,25,000। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिएगा, कोई डाउट की बात नहीं। ये आपका हो गया बाई बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा फिर आगे। अब हमें बनाना है शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे रखेंगे शेयर कैपिटल में, यहाँ के अमाउंट, यहाँ जो अमाउंट रखा जाता है बेटा उसके लिए क्वेश्चन मार्क है। अथराइज्ड कैपिटल, एक बार फिर से क्वेश्चन पे निगाह जाएगी हमारी। 50 लाख के लिए रजिस्टर्ड है, जिसमें 5 लाख शेयर है 10 रुपये वाला। तो फटाफट करेंगे। सबसे पहले सर 5 लाख इक्विटी शेयर, 5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। तो ये आपने दिखा दिया, और रुपये वाले कॉलम में 50 लाख रुपए दिखा करके इस तरीके से क्लोज कर रहे। ये पहला तो बंद हो गया। इशू आपने इसमें से किया था 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। तो 20 लाख रुपए की डिमांड थी आपकी, 20 लाख रुपए। चलो ठीक, इस तरीके से बंद कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। चूँकि ये हेड बनने वाला है नहीं, इस हेड का कोई मतलब नहीं। रीजन क्या है कि क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं जो पेमेंट नहीं कर रहा है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में भी आपका 2 लाख शेयर इंटू 10 के हिसाब से 20 लाख रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपए, इस तरीके से। ठीक बेटा, और कोई डाउट लगता है नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब आप जब शेयर कैपिटल में रखेंगे तो शेयर कैपिटल में आप रख पाएंगे कितना, 20 लाख रुपए। ठीक है, आप जो रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास कितना आया है, ध्यान से देखिए। अगर याद होगा आपको तो सर 2 लाख शेयर पे हमने 3 रुपये एक्स्ट्रा मांगा था। कितना मांगा था, 3 रुपये। तो ये आप यहाँ नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमने इस तरीके दिखा दिया। तो 6 लाख रुपए आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा है। आप यहाँ चाहें तो ये जब हेड खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे SPR के नाम से, देखो SPR के नाम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 26 लाख रुपए हो गया। और तो कोई डाउट है नहीं। अब आपके सामने बेटा होमवर्क है, किरण टेक्सटाइल का एक होमवर्क। इसमें ध्यान से देखिए, ये 2 शेयर इशू किया है, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस। तो कुछ नहीं है, इक्विटी वाले केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल बैंक। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इस तरीके से जो हर जगह आप इक्विटी का नाम लेंगे। और प्रेफरेंस वाले केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये देखो 6% प्रेफरेंस शेयर। अगर यहाँ ध्यान से देख लो बेटा, जब आप प्रेफरेंस वाली एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू करेंगे 6% प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के सामने, प्रेफरेंस के सामने जो ये परसेंटेज लिखा होना चाहिए, मीन्स वो कौन सी जाति कौन सा नस्ल का है, ये आपको लिखना चाहिए कि किस परसेंटेज वाला है। 6% आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होगी प्रेफरेंस के लिए, पहली एंट्री बता दो, उसी के हिसाब से कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसे बाद अलॉटमेंट के लिए 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 6% प्रेफरेंस शेयर किस्त के साथ, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ, और जब ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो है अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो आप इसको चाहे तो 2 क्वेश्चन बना के कर सकते हैं, एक बार इक्विटी बना के कर सकते हैं, एक बार प्रेफरेंस बना के कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं। इससे अलग अलग करेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और आपके सामने है। इसमें देखिए ये सेम इसी का जैसा आज क्वेश्चन आपने किया वैसे ही करना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।